हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स फ्रॉम दी NCERT बुक। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो देखा था वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा था कि किस तरह करंट फ्लो होता है। फिर हमने उसके बाद सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के बाद सर्किट्स के बारे में पढ़ा, बल्ब के बारे में पढ़ा, है ना। फिर हमने लास्ट में जो था वो की के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से की ऑन और ऑफ करके सर्किट्स कंप्लीट और उससे सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, वो हम देखते हैं। इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक सर्किट। हमारी जितनी भी एक्टिविटी थी हमने इसमें मेटल वायर्स का यूज़ किया है। सपोज वी यूज़ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ ए मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। अब मान लीजिए हम यदि कोई कॉटन थ्रेड यूज़ कर लेते हैं मेटल वायर की जगह, तो क्या वो बल्ब था वो ग्लो होता या बल्ब जलता सर्किट के अंदर? तो यदि हम देखें तो हमें ऐसे मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है जो कि सर्किट में करंट को पास कर सके, है ना। यदि सर्किट में करंट उस मटेरियल के थ्रू पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा या सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक्टिविटी 5, डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर द एक्टिविटी 4। अब ये स्विच को क्या करना है, आपको डिसकनेक्ट करना है। दिस वुड लीव यू विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 12.12। देखिए अब आपने यहाँ से वो स्विच को हटा दिया तो आपको इस तरह से 2 फ्री हैंड मिल गए। अब यहाँ पे ब्रिंग द फ्री हैंड्स ऑफ द 2 वायर्स क्लोज, लेट दम टच ईच अदर, डज द बल्ब ग्लो। अब इन दोनों वायर को लेके आना है और देखना है बल्ब जल रहा है क्या नहीं। फिर उसके बाद जो दूसरे मटेरियल्स हैं, रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स है ना, अब इसमें क्या क्या हमको कलेक्ट करना है। इसमें हमको मटेरियल्स में डिफरेंट टाइप के कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग निडल, थर्मोकॉल, पेपर, पेंसिल लीड, है ना। ये सब आपको कलेक्ट करना है और इस जो सर्किट है 12.12 का, उस सर्किट के अंदर आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट को लगा के देखते जाने हैं, है ना। तो जिन कंडीशंस में बल्ब ग्लो हो रहा है इट मीन उन कंडीशंस में करंट पास हो रहा है ना। और ऐसी मटेरियल लगाने पर कि बल्ब ग्लो नहीं हो मतलब उनमें करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। और इन सब का आपको एक टेबल बना लेना है। जैसे मान लो इरेजर लगाया तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, की में होगा, स्केल में नहीं होगा, मैच स्टिक वुड में नहीं होगा, ग्लास बैंगल में भी नहीं होगा, आयरन नेल में होगा, है ना। तो अब आप देखेंगे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको लगाने पे बल्ब ग्लो हुआ और कुछ ऐसे थे जिनको लगाने पर नहीं हुआ। तो दिस मीन्स दैट दिस मटेरियल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू थ्रो देम, ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसका मतलब हुआ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते हैं, जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से होके करंट पास हो जाता है। तो विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब, तो ये क्या बता रहा है, materials which allow electric current to pass through them are conductors of the electricity। तो वो मटेरियल जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, है ना, मतलब जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं, है ना। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको नीचे कंडक्टर और इंसुलेटर्स के आपको नाम लिखने हैं, है ना। नेम द कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स मटेरियल। तो कंडक्टर में क्या आ जाएगा, आयरन नेल आ जाएगी, कीज आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो हमने जो पेंसिल लेड लगाई थी वो भी क्या था, एज ए कंडक्टर था। तो ये जो मेटल्स के जितने भी आइटम्स हैं वो एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। और इंसुलेटर्स में रबर आ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद मैच स्टिक आ जाएगी, तो ये सब जो है पेपर आ जाएगा, तो ये सब जो है एज ए इंसुलेटर है। अब व्हाट डू यू कंक्लूड, विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। तो देखिए हमने ये सब जो देखा, तो जितने भी मटेरियल्स किससे बने हों, मेटल्स के, है ना। मेटल्स मतलब कि
कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स हैं, तो ये सब कंडक्टर्स होते हैं और इसीलिए इनका यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ स्विच। हमने स्विच से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। ठीक है, व्हेन द स्विच वाज इन ओपन पोजीशन वेयर द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू थर्मोकोल शीट, बट थर्मोकोल you may have found is an insulator. What about the air between the gap? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, it means that air is also insulator. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने थर्मोकोल था, थर्मोकोल के बीच में क्या था, हमने अगर स्विच नहीं लगाया है तो उनके बीच में एयर थी, है ना, स्विच नहीं लगाया तो, और एयर में से क्या करंट पास होके बल्ब ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है। इट मीन्स एयर जो है वो भी क्या है, इंसुलेटर है, नहीं तो बिना स्विच के ही करंट पास हो जाता और बल्ब ग्लो होने लगता। ठीक है, इसीलिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर। ये जितने भी स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, ये कंडक्टर के बनाए जाते हैं और इन सबको रबर, प्लास्टिक्स जो है इनकी कवरिंग के लिए किया जाता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस से, ताकि लोग यदि इनको टच करें तो वो उस करंट से बचे रहे। नहीं तो अगर ऐसे ओपन वायर होंगे तो हम किसी भी स्विच को ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे, उनको टच नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ही हार्मफुल होगा। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।